बुद्धि से भी प्रार्थना करो, ये है जोर। अगर इसको कोई गलत साबित कर रहा है तो फिर सोच लीजिए उसकी बाइबल नॉलेज कितनी जीरो है, कितनी जीरो है ना। वचन 16 आपकी बाइबल में आप देखिए, मैं यहां से पढ़ रहा हूं। लिखा है, नहीं तो यदि तू आत्मा ही से धन्यवाद करेगा तो फिर अज्ञानी, मतलब जिसको तू जो बोल रहा है उसके लिए तो वह अज्ञान है, मतलब वो नहीं समझ रहा क्या बोल रहा हूं, तो अज्ञानी तेरे धन्यवाद पर आमीन क्यों कर कहेंगे। तुम आराधना लीड कर रहे हो ऐसी भाषा में जो कहीं और समझ आ रही है लेकिन वहां समझ नहीं आ रही। तुम तो गाना गा रहे हो, आमीन भी बोल रहे क्योंकि तुम समझ गए, लेकिन जो पब्लिक है वो नहीं समझ रही है, तो वो कैसे रिस्पॉन्स करेगी। तो यहां पे भी जोर है कि भाषा जो भी बोलो वो समझ आनी चाहिए। आज की तरह नहीं कि तुम बोले जाओ, भले किसी को समझ आए या ना आए, और ऐसे करके आपको उल्लू बना देते हैं, चुप करा देते हैं, और आपका दिमाग उसके आगे जाता ही नहीं है। ये कहकर आपको उल्लू बनाते हैं कि प्रभु सब समझता है, जबकि प्रभु खुद कह रहा है पौलुस के द्वारा कि ऐसी भाषा में जब भी बात करो जो ग्लोसा है उसको समझो। प्रभु ने कभी नहीं कहा कि समझने की जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात, पवित्र आत्मा का दान है, पवित्र आत्मा समझ लेगा, आपकी आत्मा समझ लेगी, आपको समझने की जरूरत नहीं है। सोच के देखे कितना बड़ा धोखा आपके साथ हो रहा है। वो जो सेवक है ना, वो जो पास्टर है ना, तुमको जिसने रबा रबा सिखाया, वो तुमको खुद भी धोखा खाया है और तुमको भी धोखा दे रहा है ना। वचन 17 को पढ़ते हैं, लिखा है, तू तो भली भांति से धन्यवाद करता है। क्यों? क्योंकि वचन 13 में तुम अन्य भाषा भी बोल रहे हो, यानी कि ग्लोसा, और उसका अनुवाद भी तुमको मिल गया। तो लिखा है कि तुम भली भांति, मतलब समझ कर बोल रहे हो। वाह, कितना साफ है, देखिए ना। लेकिन आजकल क्या सिखा रहे हैं, कहते हैं कि नहीं जी आपको समझने की जरूरत नहीं है, जबकि पौलुस कहता है कि जब तुम ग्लोसा में बात करते हो तो तुम भली भांति धन्यवाद करता है, तू तो भली भांति धन्यवाद करता है, परंतु दूसरों की उन्नति नहीं होती। परमेश्वर का कोई भी दान आपकी उन्नति के लिए नहीं है। परमेश्वर का हर दान दूसरों की उन्नति और कलीसिया की उन्नति के पर्पस से ही दिया गया है। लेकिन आजकल क्या उल्लू बना रहे हैं।